बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिशेस व्हाट इज देयर ओरिएंटेशंस। वैनिश का मतलब है आंसर, हमारे पास अगर उनका आंसर 0 आ जाता है तो उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, उनका एंगल क्या होगा उनके बीच में। तो देखिए, इफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vector vanishes mean 0. It means the vectors are parallel or anti-parallel. As A cross B is equal to AB sin theta. तो अगर पैरेलल होंगे तो एंगल होगा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर उन दो एंटी पैरेलल हुए तो उनके बीच एंगल होगा 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो सो इट इंडिकेट्स वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर्स है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वैनिश मतलब 0 आ जाए, इसका मतलब ये है वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विद ईच अदर एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जब हम पहले 0 डिग्री पे देखते हैं, जब 0 डिग्री पे देखेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर्स का विद इटसेल्फ। ठीक है जी, तो देखें आई डॉट आई, इन दोनों के बीच एंगल क्या है 0 डिग्री, क्योंकि इटसेल्फ है। दोनों हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ, तो इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो अब यूनिट वेक्टर्स की अपनी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है और ये इंडिकेट करते हैं जस्ट डायरेक्शंस। तो हमारे पास cos 0 डिग्री क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से j डॉट j एंगल 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 और k डॉट k 0 डिग्री और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। और अगर हम इनका विद ईच अदर करें आई यूनिट वेक्टर्स डॉट जे यूनिट वेक्टर्स, तो इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री का। हर रिस्पेक्टिव जो क्रॉस यूनिट वेक्टर्स है उसका किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के बीच के जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लेट्स सपोज जिस तरीके से ये है, अगर ये आई है, ये जे है और ये के है, तो ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे और ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो यहां देखें आई डॉट जे cos 90 0, जे डॉट के cos 90 0 और इस तरीके से के डॉट आई cos 90 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। शो दैट स्केलर प्रोडक्ट्स ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे कहते होते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो देखें उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां देखें एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और बी डॉट ए किया तो बी डॉट ए हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्केलर है, स्केलर में मैग्नीट्यूड जस्ट होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो दोनों का आंसर सेम है, ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये चीज शो कर रही है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमने इसको सॉल्व करना है। आई यूनिट वेक्टर डॉट इंटू जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर्स। तो देखें जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर जो है वो आई यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। याद रखिए, एक साइकिल ड्रॉ कर लें, अपने पास नोट कर लें इस तरीके से, आई जे और के यूनिट वेक्टर्स, इस तरीके से एक साइकिल टाइप अपने पास बना लें और एरो इस तरीके से आप इसको, एरो इस तरीके से आपने इसको ऊपर ड्रॉ करना है। तो यहां देखें आई इंटू जे के, जे इंटू के आई और के क्रॉस आई जे के बराबर। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे फिर माइनस का साइन आ जाएगा। देखें आई क्रॉस जे के
जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे के बराबर। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई और जे क्रॉस आई माइनस के। तो यहाँ पे देखें जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के मेरे पास क्या आ जाएगा, आई। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, आई। तो आई यूनिट वेक्टर्स का इसी के साथ फिर यानी कि इसका आंसर है आई, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखें आई डॉट आई का आंसर आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन देखें, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमने, इसका किसके साथ लेना है, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर के साथ। तो जे क्रॉस के अभी यहाँ पे हमने देखा था जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई यूनिट वेक्टर के बराबर। तो जे क्रॉस के हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ गया और उसका दोबारा जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लेना है। ऑर्डर आपने सेम रखना है, जिस ऑर्डर से क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आपने लिखना है, यानी कि जे पहले है तो आपने जे पहले लिखना है। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो जे पहले है तो जे पहले लिखना है आपने, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर। तो इसका हमारे पास जे क्रॉस के का आंसर हमारे पास क्या आ गया था, आई यूनिट वेक्टर्स। तो जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई रिवर्स ऑर्डर में जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस के। तो यहाँ दोबारा इसको देख लें, आई क्रॉस जे माइनस के, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई और के क्रॉस आई प्लस जे। और अगर आप रिवर्स में चलेंगे तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई और जे क्रॉस आई माइनस के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट इंडिविजुअल वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। तो उन दोनों वेक्टर्स के बारे में बताइए कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखें, इफ डॉट प्रोडक्ट of two vectors are 0, it means both vectors are perpendicular. If cross product is 0, it means both vectors are parallel. ठीक है, अगर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है वो दोनों परपेंडिकुलर है। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा और कॉस 90 परपेंडिकुलर कॉस 90 0। और इसी तरीके से अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है वो दोनों पैरेलल है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर्स। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 हो जाता है। लेकिन बट इफ बोथ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईदर आर बोथ वेक्टर्स आर 0 वेक्टर्स। मतलब क्या, या तो a इज इक्वल टू 0 हो और b कोई वेक्टर हो, या b इज इक्वल टू 0 और a कोई वेक्टर हो, या दोनों 0 हो, a is equal to 0 and b is equal to 0 or having no magnitude or directions। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, what are rectangular components of vectors and how can they found। rectangular components क्या होता है, the components of vectors which are mutually perpendicular to each other are called rectangular components। the components of vectors which are mutually perpendicular to each other are called rectangular components। Consider a vector A, हमने एक वेक्टर A लिया making an angle theta with x axis, और वो x axis के साथ, ये x axis है हमारा और ये y axis, x axis के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा with x axis। The projection of vector A along x axis is x component of vector A। अब इस वेक्टर A की जो along x axis प्रोजेक्शन है वो है ये ax, तो वो हम कहलाएंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। और इसी तरीके से द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along y axis is y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। अब इस वेक्टर A का जो y axis में प्रोजेक्शन है वो ये है, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मीन उसका शैडो प्रोजेक्शन। तो y एक्सिस में
इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसका जो शेडो है वो ये है, तो इसको हम क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस ay। ये हमारे पास वेक्टर a था, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वही वाला कंसेप्ट है। ये वेक्टर a है और इसके ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ax और ay, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ax और ay को हम फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, देखें ax अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास cos थीटा किसके बराबर होता है, cos बराबर होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। बेस आवर हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरे पास ax, हाइपोटेन्यूज है a, ax अपॉन a, तो ax किसके बराबर आ गया, ax बराबर आ गया a cos ऑफ थीटा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। इसी तरीके से मैंने अगर y कंपोनेंट फाइंड करना है वेक्टर a का, तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, a y, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास। देखिए अगर ये a y है तो इस तरीके से ये भी मेरे पास क्या है a y, ये वाला a x है तो ये ऊपर भी हमारे पास क्या होता है a x। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है a y, हाइपोटेन्यूज a, तो a y अपॉन a, तो a y किसके बराबर आ जाएगा, यानी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a वो किसके बराबर आ जाएगा, ये a क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a y इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट देखें। स्केलर प्रोडक्ट की दो एग्जांपल, वर्क एंड पावर। ये आपके बुक में एग्जांपल है, वही मैंने यहाँ पे लिखी ताकि आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी हो और आपका वो जो बुक में आपके चैप्टर में है वो भी आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी which is the scalar product of force and displacement. A force is a vector and displacement is also a vector, but इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, फोर्स और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इस तरीके से पावर जो है वो आल्सो स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी which is a scalar product of force and velocity as P is equal to F dot V। ये जो V है यहाँ पे, ये वेलोसिटी का V है, ये वोल्टेज नहीं है, याद रखिएगा, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ये चीज़। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास पावर आ रहा है जो कि एक स्केलर है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ वी कॉज ऑफ थीटा। दूसरा जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट्स में नंबर 1 एग्जांपल टॉर्क, और दूसरी चीज जो एग्जांपल है वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड पोजीशन वेक्टर R। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से, और वो जो वेक्टर प्रोडक्ट है R क्रॉस F का, और ये दोनों हमारे पास देखें वेक्टर्स हैं। फोर्स इज अ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर R इज आल्सो अ वेक्टर। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो टॉर्क आ रहा है, वो भी क्या हमारे पास वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा एंगुलर वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करती है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम P एंड पोजीशन वेक्टर R। इसको हम ऐसे L से शो करते होते हैं, इज इक्वल टू R क्रॉस P। R इज अ पोजीशन वेक्टर, P इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर R इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लिया, वो भी हमारे पास क्या आया, वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर पी साइन ऑफ थीटा साथ एंगुलर वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट A डॉट B इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो देखें A डॉट B तो पहले इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लें, तो A का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लिए AX I यूनिट वेक्टर प्लस AY J यूनिट वेक्टर प्लस AZ K यूनिट वेक्टर्स। इसकी तरह B के लिख लिए BX I यूनिट वेक्टर्स प्लस BY J यूनिट वेक्टर्स प्लस BZ K यूनिट वेक्टर्स। फिर इन दोनों को आपस में नॉर्मली मल्टीप्लाई करें, तो देखें AX को BX के साथ, फिर AX को BY के साथ, फिर AX को BZ के साथ। फिर इस तरीके से AY को तीनों से करना है,
फिर ए जेड को इन तीनों के साथ। तो ये देखें ए एक्स बी एक्स, तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी आपस में आई डॉट आई, फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, फिर ए वाई को ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, इसका जे और उसका आई जे डॉट आई। इस तरीके से ए वाई बी वाई, और इसका यूनिट वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर्स जे डॉट जे, और इस तरीके से ए वाई बी जेड जे डॉट के, फिर ए जेड को तीनों के साथ, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, और ए जेड बी जेड के डॉट के। देखें ए एक्स को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करें, और ए जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, और इनके यूनिट वेक्टर भी आपने साथ लिखने हैं। अब हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है। और ये हमने अपने लेक्चर जो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वाला लेक्चर था वहाँ पे हमने ये चीज़ें समझी थी। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, इस तरीके से आई डॉट के भी 0, के डॉट जे भी 0 और जे डॉट आई भी 0। तो इनका आंसर 0 होता है क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन से 0 होंगे। एक तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, आई डॉट जे 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, इस तरीके से। तो ये टर्म 0 हो गई। इस तरीके से यहाँ देखें आई डॉट के क्या होगा 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो ये भी टर्म 0 हमारे पास हो गई। इस तरीके से ये देखें जे डॉट आई, ये भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। इस तरीके से ये वाली टर्म जे डॉट के हमारे पास क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ये भी टर्म 0 हो गई। के डॉट आई, ये भी 0 हो गई हमारे पास टर्म, और के डॉट जे, ये भी टर्म जो है हमारे पास 0 हो गई। तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी टर्म बच गई, 3 टर्म बच गई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। तो इनके साथ जो यूनिट वेक्टर लिखे हुए हैं आई डॉट आई, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से जे डॉट जे ये भी 1 होता है, और के डॉट के ये भी 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स में लाजमी उसको लिखें, और यकीनन आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और आपको अगर हमारे इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।